Hey everyone, I'm Shweta. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. So मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज मैं जो आपके साथ साड़ी शेयर करने वाली हूँ वो है तो वो सिल्क की साड़ी, लेकिन वो एक ऐसी साड़ी है जिसको आप किसी सिंपल ओकेजन पे वेयर कर सकते हो। लाइक जैसे आप किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हो, देखो हमेशा बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या फिर वो छठी बरही जो बच्चे होते हैं तो 12 दिन और 6 दिन या 20 दिन के बाद जो फंक्शन होते हैं, ये सारे जो फंक्शन होते हैं ना वो हमेशा से 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो बर्थडे वैसा होता है जो बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है, एक ऐसी एनिवर्सरी पार्टी होती है जो बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है, उसमें आप बहुत चमक दमक की चीजें पहन करके जाते हो बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं, लाइटिंग होती है, ये वो ब्ला ब्ला की चीजें। और एक मतलब सिंपल टाइप से होता है जो कि एक फैमिली फ्रेंड जिसमें होते हैं, एक गेट टुगेदर टाइप का भी फंक्शन लोग रखते हैं, स्पेशली बर्थडे पार्टी में, एनिवर्सरी पार्टी में या फिर छठी बरही वाली जो पार्टी होती है उसमें। तो उसमें क्या होता है ना, ज्यादा लोग नहीं होते हैं, हो सकता है वो फंक्शन घर में हो या फिर रेस्टोरेंट में हो, तो सिर्फ एक केक कटिंग होगी एंड देन फिर आपका जो भी लंच या डिनर जो भी टाइम के अकॉर्डिंग। तो वैसे फंक्शन में आप बहुत ज्यादा हैवी लुक क्रिएट करके जाओगे तो थोड़ा ओवर लगेगा, ऐसा लगेगा कि बस आप अपनी चीजों को, अपनी साड़ी और ज्वेलरी को शो करने आए हो, तो वो जचेगा नहीं मेरे ख्याल से। तो उसमें आपको चाहिए कि साड़ी तो आपको चाहिए क्लासी वाली, बिकॉज आप किसी गेट टुगेदर में भी जा रहे हो तो, लेकिन वैसा भी नहीं चाहिए जिससे आपका लुक बहुत हैवी दिखे। तो मैं जो आज आपके साथ में साड़ी शेयर करने वाली हूँ वो उसी टाइप की साड़ी है जो कि आप नॉर्मल किसी फंक्शन में वेयर करके जा सकते हो, लेकिन हाँ आई प्रॉमिस कि आप लगोगे बड़े डिसेंट। और उसके पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जो कल वीडियो डाली थी उस पे एक कमेंट आया था मुझे कि आप सिल्क साड़ी को कैसे रखते हो अच्छे से कि सिल्क साड़ी खराब ना हो, तो मैं उसका आंसर जरूर देना चाहूंगी। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग मुझे उस लायक समझते हो कि मुझसे क्वेश्चन करते हो। और मैं बताती हूँ, देखो सिल्क और कांजीवरम या बनारसी साड़ी जो भी होती है वो 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स की होती है, लेकिन मैं 2 टाइप्स की बात कर रही हूँ। एक तो वो होती है प्योर ओरिजिनल सिल्क, प्योर कांजीवरम सिल्क, प्योर बनारसी, जो खतान बनारसी जिसको बोलते हैं वो। तो ये जो प्योर वाली होती है ना उसके कटने की बहुत चांसेस होते हैं। लाइक ऐसे आपने फोल्ड करके रखा है ना तो वो कटने के चांसेस बहुत होते हैं अगर वो प्योर ओरिजिनल है तो। और अगर उसमें डुप्लीकेट थ्रेड मिक्स है, डुप्लीकेट जड़ी मिक्स है, तो उसको कुछ नहीं होता है, वो जल्दी खराब नहीं होते, वो कटते नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल वाले होते हैं ना, तो जैसे लाइक आपने ऐसे फोल्ड करके रखा है तो वो सेम टू सेम वो लाइनिंग पे अगर आपकी ओरिजिनल वाली है तो वो कटने लग जाती है। तो उस चीज के लिए आपको करना ये चाहिए कि एक फिनाइल की टैबलेट आती है, उसको आप साड़ी में डाल करके रख सकते हो। और उसको रखना कैसे है, ये नहीं कि वो टैबलेट आप लो और साड़ी में डाल दो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसको आप एक काम करो, कॉटन लो थोड़ा सा, और कॉटन का ना ऐसे कवर टाइप का ऐसे बोल बना लो, जैसे कैसे आप सत्तू का पराठा बनाते हो तो आटा का वो लोई करते हो उसमें उसको भरते हो, वैसे ही कॉटन का वो कर लो। एंड देन उसमें आप वो टैबलेट को डालो और पूरा अच्छे से कवर करके और उसको एक पेपर में डालो एंड देन फिर आप साड़ी के पैकेट्स में उसको डाल दो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी ओरिजिनल सिल्क, कांजीवरम या बनारसी की साड़ियां कभी भी आप ऐसे ओपनली ऐसे कबर्ड में मत रखा कीजिए, बिकॉज उससे आपके कलर इफेक्ट होते हैं, उसमें धूल वो जो बैठेंगे तो वो आपके कपड़े को हमेशा के लिए खराब कर देंगे। तो हमेशा आप कैसे भी साड़ी हो उसको आप पैकेट्स में ही रखो, बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। वो जो जिप वाली जो पैकेट्स आते हैं उस टाइप का आप पैकेट जरूर रखा कीजिए। अगर आपके पास में साड़ियों का बहुत ज्यादा कलेक्शन है तो वो इस टाइप का भी आता है जिसमें आप 10-15 साड़ी इकट्ठे डाल सकते हो, वैसा वाला भी आप मंगवा सकते हो। एंड देन मैंने ये बता दिया ना कि आपको कैसे रखना है। एंड सेकेंड स्टेप आपका ये है कि कभी भी वो साड़ी 2-3 साल तक कंटिन्यूसली सेम पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
2 साल भी नहीं होना चाहिए, बीच बीच में लाइक 3-4 मंथ में आप उस साड़ी को एक बार जरूर पहनो। और उसकी जो लाइनिंग है ना, जैसे आपने फोल्ड किया हुआ है, उसको जरूर चेंज होना चाहिए। और अगर सपोज कि आपके पास बनारसी साड़ी है, और ऑफकोर्स बनारसी साड़ी है तो आप ऐसे नॉर्मली डेली वेयर में तो कर नहीं सकते हो, और आपके पास ऐसा कोई ओकेजन नहीं आया कि आप उसको वेयर कर सकते हो, तो आप एक काम करो, धूप में, जैसे गांव वगैरह में खाट वगैरह होता है, अगर आप सिटीज में रहते हो तो आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, 4-5 चेयर ऐसे धूप में लगा दो, या फिर रेलिंग है तो रेलिंग पे कुछ कपड़ा बिछा दो, एंड देन उस साड़ी को ना पूरा खोल करके, अगर ओरिजिनल है आपकी साड़ी तो, डुप्लीकेट है तो कोई जरूरत नहीं है, तो उसको पूरी धूप में साड़ी को एक बार खोल करके छोड़ दो, ज्यादा देर के लिए नहीं, हाफ एन आवर के लिए या 1 आवर के लिए उसको धूप मिलेगा। ओरिजिनल बनारसी कांजीवरम के लिए धूप वो प्रोटीन का काम करता है, तो इसलिए उसको ये करके एंड देन फिर उसको अलग फोल्ड में फोल्ड कीजिए, जैसी तह लगी हुई थी नहीं वैसी नहीं, अलग फोल्ड में उसको फोल्ड करके, ऑफ कोर्स आपको पॉलिश करवानी पड़ेगी बिकॉज वो अच्छे से बैठेगा नहीं, एंड देन फिर वो आपकी साड़ी सेफ रहेगी। अब मैं जब इस टॉपिक पे बात कर ही रही हूँ तो एक बात मैं और बता दूं, कॉटन की भी जो साड़ियाँ होती है, बहुत लोग, चलो वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगी बिकॉज मुझे साड़ी की दिखानी है, 2-3 मिनट उसमें चले जाते हैं। तो मैंने तो बता दिया कि आज मैं साड़ी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो किस टाइप की साड़ी है। तो ये सिल्क की साड़ी है, लेकिन प्रिंटेड सिल्क है ये, बिकॉज आप हर टाइम जड़ी वर्क में नहीं कंफर्टेबल फील करते हो, ऐसा लगता है कि आप ओवर एक्टिंग करने, अपने साड़ियां शो करने आए हो, और थोड़ा सोबर कपड़ा भी खरीदना और पहनना चाहिए। और मेरे साथ ये है कि मैं बहुत ज्यादा हैवी साड़ियां भी रखना पसंद करती हूँ, सेम टाइम मैं प्रिंटेड सिल्क भी पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सिल्क की जितनी भी वैरायटी है मेरे पास सब होनी चाहिए। तो ये मेरी बहुत ही खूबसूरत सी सिल्क साड़ी है, जो कि प्रिंटेड सिल्क इसको बोलते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ऐसे है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और ये इसका आंचल है, अगर आपको दिख रहे हैं तो ये आंचल है, और ये ना पैरोट ग्रीन कलर का है, क्योंकि ये एक ऐसा कलर है ना जिसमें मेरे पास सिल्क की साड़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि मुझे लेना है प्रिंटेड में, लेकिन इसी कलर में, पैरोट ग्रीन कलर में ही लेना है, क्योंकि पैरोट ग्रीन कलर की मेरे पास साड़ी नहीं थी। तो ये मैंने अपनी देवरानी की बुटीक से लिया था, जिसका नाम है अंगाज, बहुत अच्छे कलेक्शन उनके पास रहते हैं। और ये मैंने फर्स्ट टाइम वेयर किया था, जो मेरी देवरानी की बेटी हुई थी, और जब उसकी छठी थी, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सॉर्टेड लोगों को बुलाया था, कोई लार्ज स्केल पे फंक्शन नहीं किया था, मतलब ऑलमोस्ट 100 लोग आए थे, और घर पे ही हमने वो फंक्शन किया था, जिसमें वो काजल वाजल होता है, फुआ का नेग होता है उसमें, तो हमने घर पे ही वो फंक्शन किया था। तो उसमें मैंने ये पहना था, मैं पिक भी लगाऊंगी आपको, आप देखिएगा, बड़ा ही स्मार्ट लुक देता है, पहनने के बाद बहुत स्मार्ट लगते हो आप। और इसका मैं ब्लाउज आपको शो कर देती हूँ कि मैंने कैसी बनवाई थी। ये ऐसे, इसका हुक जो है मैंने बैक में रखा है, क्योंकि मैंने बताया था ना मैं हर तरह का ब्लाउज स्टिच करवाती हूँ, और हमेशा मेरा नेक थोड़ा डीप होता है, या तो डीप होता है और नहीं तो पूरा कवर होता है, तो ये थोड़ा डीप और करना था, बट मास्टर जी कभी कभी अपने मन की कर देते हैं। तो ये जो आप 3 बटन्स देख रहे हो ना, एक्चुअली मुझे ये 2 ही चाहिए था, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने पहना था तो अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये थी मेरी साड़ी, जो कि मैंने शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आए मेरी साड़ी कलेक्शन। और क्या, बहुत कॉस्टली साड़ी ये नहीं है, नॉर्मल रेंज की साड़ी है। अगर ऐसी साड़ी आप बाई करना चाहते हो तो जरूर मेरे इंस्टा पे कांटेक्ट करना, बिकॉज ये मेरी देवरानी की बुटीक की साड़ी है। और मेरे पास मोस्टली जो भी साड़ियां या अब की जो भी मेरी सूट वगैरह है, वो सब मेरी देवरानी की बुटीक की है, अंगाज की। तो अगर आप पसंद करते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी आपको समझ तो आ ही गया।
सो दैट्स इट, ये था मेरा, ये देखो ये आंचल है, इतना क्लासी लगता है मैंने पहना है इसको, क्योंकि मैं फोटो लगा दूंगी, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। इतना प्यारा लगता है ना, इतना प्यारा लगता है। इसमें बहुत ज्यादा हैवी मेकअप की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डायमंड की छोटी छोटी इयरिंग है तो गुड, एंड नहीं है तो आप गोल्ड भी वेयर कर सकते हो। डायमंड इसलिए बिकॉज ये थोड़ा व्हाइट है ना, पैरोट ग्रीन पे व्हाइट है तो इस पर डायमंड ज्यादा प्यारे लगेंगे, नहीं है तो गोल्ड भी अच्छे लगेंगे। सो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप डायमंड ही पहनो। सो ये था मेरी वीडियो आज की। और प्लीज यार, जो भी लोग चैनल तक आते हो, मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी तो मेरी स्टार्टिंग है ये, मैं इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं अपनी देवरानी की वो जो अंगाज है उसका भी कलेक्शन आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे शेयर करूंगी। सो दैट्स इट, प्लीज यार सपोर्ट मी गाइज, एंड बाय, टेक केयर, लव यू।